अस्सलाम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 2 के बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन कौन से स्पीड वेलोसिटी के जो है वो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए लेक्चर को गौर से सुने और कॉन्सेप्ट को समझ कर याद करें। चलें शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यूज देखें, लिखा हुआ है स्पीड इज मेयर ऑफ। स्पीड को मेजर किया जाता है हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने इसका लेक्चर दिया था, तो आपको बताया था कि हमारे पास स्पीड हमें बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी तेजी से हरकत कर रहा है। ठीक है, तो हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी है। ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर हम चलें तो वेलोसिटी डिस्क्राइब, तो हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी हमें बताती है कि ऑब्जेक्ट कितनी तेजी से हरकत कर रहा है और किस सिमत में कर रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन। हमें स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताती है। वेलोसिटी डिस्क्राइब करती है स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन को भी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास है टू डिटरमाइन स्पीड वी नीड। तो स्पीड मालूम करने के लिए हमें चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है? डिस्टेंस चाहिए होता है और टाइम चाहिए होता है। ठीक है, हमें दो ही चीज़ें रिक्वायर्ड होती है ना, एक डिस्टेंस चाहिए होता है, एक टाइम चाहिए होता है। दोनों मिल जाए तो हम स्पीड बता सकते हैं। ठीक हो क्या? नेक्स्ट अगर नीचे चले 2.49 पर, तो स्पीड इज डिफाइन एज। स्पीड को डिफाइन किया जाता है, स्पीड को डिफाइन करते हैं किससे? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम से। ठीक हो गया? करेक्ट, इसका फार्मूला आपने पढ़ा है ना, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट अगर हम देखें द फॉर्मूला फॉर स्पीड, तो फार्मूला भी आपको पता है कौन सा है? ए एस डिवाइडेड बाय ए टी। ठीक है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर दरअसल यहाँ पर ये ए नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था डेल। ठीक है, यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था, ये मेरा ख्याल है गलती है इसमें। डेल एस, ठीक है, डेल एस डिवाइडेड बाय डेल टी आता है। ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन है, बट उसने यहाँ पर डेल लिखना था, ए सारी जगह लिख दिया है। ठीक है, तो डेल एस ओवर डेल टी आ गया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो स्पीड इज आ। स्पीड क्या थी? स्पीड हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि स्पीड की सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी ऑप्शन हो जाएगा। 2.52 को अगर हम देखें तो द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीड का एसआई यूनिट क्या था? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लेक्चर के अंदर बताया था पूरा डिटेल से। 2.53 को अगर हम देखें, एन ऑब्जेक्ट हैज स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड इफ कवर, तो 1 मीटर पर सेकेंड से क्या मुराद था कि 1 मीटर का फासला 1 सेकेंड के अंदर कवर किया जाता है। तो ये ऑप्शन हमारे पास सी क्या है? बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट अगर हम नीचे चलें तो हमारे पास क्या है? अ फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट कवर, तो जो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट थे वो क्या करते थे? लार्ज डिस्टेंस कवर करते थे कम वक्त के अंदर, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। द स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट कवर्स, तो जो हल्के ऑब्जेक्ट थे जो स्लो चलते थे वो क्या करते थे? स्मॉल डिस्टेंस कवर करते थे सेम अमाउंट ऑफ टाइम में। ठीक है, दोनों का हमने कंपैरिजन किया था, एक ही वक्त किया था, पर जो लार्ज वाले थे उन्होंने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया था और जो स्मॉल ऑब्जेक्ट, स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट थे, उन्होंने स्मॉल डिस्टेंस कवर किया था। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास 256 वाला कह रहा है कि अ कार कवर 70 किलोमीटर इन 1 आवर, इट्स स्पीड इज। अगर एक कार जो है वो 70 किलोमीटर, अगर एक कार 70 किलोमीटर की स्पीड से, ठीक है, तय करे, 1 घंटे में 70 किलोमीटर तय करें, तो उसकी स्पीड कितनी होगी? यानी हम क्या करेंगे? सिंपल, हम 1 घंटे को मतलब 70 को डिवाइड कर देंगे किससे? 1 से। तो जब 70 को 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 70 ही वापस आएगा। तो उसकी स्पीड 1 घंटे में 70 किलोमीटर थी। ठीक है, तो इफ अ कार मूव एट 70 किलोमीटर विदाउट स्पीडिंग अप और स्लोइंग डाउन, इट्स स्पीड मूविंग विद। एक कार है जो कि मूव कर रही है, ठीक है, मुसलसल चल रही है और ना स्पीड बढ़ रही है ना ही कम हो रही है, तो इसे कहते हैं, तो कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, ना स्पीड बढ़ रही है ना ही कम हो रही है, तो एक ही स्पीड से जा रही है, तो हम कह सकते हैं कांस्टेंट स्पीड के साथ कार मूव कर रही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो वो कह रहे हैं 2.5 में, हु इज नॉन एज द फास्टेस्ट मैन ऑन अर्थ, तो सबसे तेज आदमी कौन था? उस मशहूर आदमी का नाम क्या था? उज़ैन बोल्ट था। ठीक है, आपकी बुक के अंदर मेंशन है।
फिर नेक्स्ट उज़ैन बोल्ट, ठीक है, उज़ैन बोल्ट कंप्लीटेड 100 मीटर स्प्रिंट इन, तो कह रहा है उज़ैन बोल्ट ने 100 मीटर स्प्रिंट मुकम्मल की थी। किस तरह से, कितने सेकंड में की थी? 9.58 सेकंड के अंदर की थी, अगर आपको याद हो। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये भी पढ़ा था जब इसके शॉर्ट पढ़े थे। फिर जो उज़ैन बोल्ट स्पीड ड्यूरिंग हिज वर्ल्ड रिकॉर्ड रन वाज अप्रॉक्सीमेटली, कह रहा है उसकी जो स्पीड थी अप्रॉक्सीमेटली थी, कितनी थी स्पीड, ठीक है, जो वो भागा था, तो वो उसकी स्पीड जो थी वो 10.44 मीटर पर सेकंड थी। एक सेकंड के अंदर वो 10.44 मीटर का फासला तय कर रहा था, इतनी स्पीड इसने तय की थी। 2.61 को देखते हैं। द स्लोवेस्ट एनिमल मेंशन द टेक्स्ट इज, हमारे टेक्स्ट के अंदर जो है वो टेक्स्ट के मुताबिक जो है सबसे स्लोवेस्ट एनिमल कौन था, वो 3 टॉड स्लॉथ था, ठीक है, ये भी हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर में। द एवरेज स्पीड ऑफ अ 3 टॉड स्लॉथ इज अबाउट, उसकी स्पीड कितनी थी, तो हमें याद है कि 0.00134 मीटर पर सेकेंड थी। ठीक हो गया, सबसे स्लो है ये, सबसे स्लो। उसके अलावा द फास्टेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड, तो सबसे फास्ट एनिमल कौन था, पेरिग्रीन फेलिकन होता है, ठीक है। तो फास्टेस्ट एनिमल जो है वो हमारे पास फेलिकन हो जाएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये आ जाएगा। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ पेरिग्रीन फेलिकन इज, क्या था हमारे पास, वो सबसे तेज 390 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है, ठीक है, मतलब उड़ सकती है, चल सकती है। फिर नेक्स्ट पीछे चलें तो द फास्टेस्ट लैंड एनिमल इज, तो सबसे तेज जो एनिमल है लैंड के ऊपर, जमीन के ऊपर, वो फास्टेस्ट चीता है, ठीक है। फिर द मैक्सिमम स्पीड ऑफ चीता इज, चीता की कितनी थी, 120 किलोमीटर पर आवर थी। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, तो जो एवरेज स्पीड था उसमें हम क्या करते थे, टोटल डिस्टेंस को डिवाइड करते थे टोटल टाइम के साथ। स्पीड है ना, तो स्पीड में हमने ये याद रखना है, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस आता है और वेलोसिटी के अंदर टोटल डिस्प्लेसमेंट आता है। एवरेज स्पीड इज कैलकुलेटिंग यूजिंग, एवरेज स्पीड को हम टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम से मेजर करते हैं, ठीक हो गया। आप फिर नीचे चलें। द इंक्रीज एंड डिक्रीज स्पीड ड्यूरिंग अ ट्रिप आर कार्ड, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, बेशक स्पीड तेज हो या कम हो, हल्की हो, तो फिर हम उसकी एवरेज निकालते हैं, एवरेज स्पीड लेते हैं उसको, ठीक है। द स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो जो पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो स्पीड होती है उसको हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस कहते हैं, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो स्पीड कहलाती है ना, वो हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। फिर नेक्स्ट कहता है कि विच इंस्ट्रूमेंट शो द स्पीड ऑफ कार एट अ स्पेसिफिक इंस्टेंट, तो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास कार की स्पीड किसी स्पेसिफिक मोमेंट पर दिखाने वाला इंस्ट्रूमेंट है, वो कौन है, स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है, स्पीडोमीटर से पढ़ते हैं। तो ये हमारे पास ऐसा आला होता है जो कि हमें स्पेसिफिक मोमेंट में जो है वो स्पीड मालूम करता है, बताता है, स्पीड बताता है किसी भी कार की, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो कह रहे हैं अ रोड साइन शोइंग स्पीड लिमिट 70 किलोमीटर रेफर टू, तो जो साइन रोड पर लिखा हो 70 किलोमीटर स्पीड लिमिट, तो किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर स्पीड अलाउ को जाहिर करता है कि इसलिए यहाँ आंसर क्या होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। पर्टिकुलर मोमेंट की स्पीड बता रहा है, एक लिमिटेड स्पीड बता रहा है, तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगी। फिर एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू मूव विद यूनिफॉर्म इफ कवर, तो इट्स कवर क्या, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक हो गया। इन यूनिफॉर्म स्पीड एन ऑब्जेक्ट इज मेंटेन द स्पीड, स्पीड को मेंटेन रखना पड़ता है, यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर आपने स्पीड को मेंटेन रखना है, ठीक है, ये शर्त होती है। डायरेक्शन बेशक चेंज हो जाए लेकिन स्पीड चेंज नहीं होनी चाहिए। द मेयर बॉयलिंग, टू मेयर बॉयलिंग स्पीड, ठीक है, वी नीड, तो जो हम मेयर करते हैं बॉयलिंग स्पीड मेयर करने के लिए हमें चाहिए, क्या चाहिए होता है, हमें पिच लेंथ एंड स्टॉप बात चाहिए होती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन द फास्टेस्ट पॉसिबल स्पीड इन द यूनिवर्स इज स्पीड ऑफ, अगर हम आइंस्टाइन के मुताबिक देखें तो सबसे फास्ट पॉसिबल स्पीड किसकी थी यूनिवर्स में, वो लाइट की थी, ठीक है। लाइट का मुकाबला कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता। और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अप्रॉक्सीमेटली, वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कितनी थी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ लाइट इज अबाउट,
तो किलोमीटर के अंदर हमारे पास कितनी थी स्पीड, वो भी हमने बताई थी 299,792 किलोमीटर पर सेकेंड। एनीथिंग हैव mass can approach but never reach the speed of light। ठीक है, किसी भी चीज का अगर ऑब्जेक्ट का मैस है तो वो कभी भी स्पीड की जो है वो स्पीड की जो है वो स्पीड तक नहीं पहुंच सकता। ठीक है, लाइट की स्पीड तक नहीं पहुंच सकता। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो 2.80 में कह रहा है कि हमारे पास द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर अप्रोक्सीमेटली, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर में तकरीबन होती है कितनी, 343 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट अगर हम देखें तो 2.81 है, लाइट कैन रिवॉल्व अराउंड द अर्थ अप्रोक्सीमेटली, लाइट एक सेकेंड में अर्थ के गिर्द तकरीबन तकरीबन कितने चक्कर लगाती है। तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, 7.5 टाइम पर सेकेंड। ठीक है, फिर उसके बाद 2.82 को अगर हम देखें तो 2.82 को देखें, आपका शुएब अकबर फास्टेस्ट रिकॉर्डेड डिलीवरी वास, तो उसका सबसे ज़्यादा शुएब अकबर का जो फास्ट डिलीवरी रिकॉर्ड थी वो कितनी थी, 161.3 किलोमीटर पर आवर थी। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें तो शुएब अकबर रिकॉर्ड डिलीवरी वास पिलोड ड्यूरिंग, तो उस वर्ल्ड कप 2003 में लिया था। ठीक है, तो ये डिलीवरी हुई थी, कब हुई थी, 2003 में हुई थी। द बैट्समैन वाज अ डिस्टेंस ऑफ, बेस्ट जो बैट्समैन से डिस्टेंस था वो कितना था, 17.5 मीटर था। ठीक है, द रिएक्शन टाइम अवेलेबल टू द बेस्ट बैट्समैन वाज, जो बैट्समैन के पास रिएक्शन टाइम था कितना, वो 0.39 सेकेंड था। करेक्ट ऑप्शन ये है। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें, शांगी मैगलीव ट्रैवल 30 किलोमीटर इन 7 मिनट 30 सेकेंड के अंदर वो 30 किलोमीटर का फासला तय कर लेती थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो 7 मीटर 30 सेकेंड इज इक्वल टू द 45 और 50 सेकेंड। ठीक है, आप इसको करके देखें, कन्वर्ट करेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये इतना ही होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, 2.88 डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मैगलीव ट्रेन, मैगलीव ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर कर लेती थी, 30 किलोमीटर। ठीक है, 30 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस कवर किया था उसने। नेक्स्ट अगर नीचे चलें तो स्पीड इज कैलकुलेटेड यूजुअली, हम किस तरह से कर सकते हैं, यूजिंग करके स्पीड डिवाइड बाय टाइम, स्पीड डिवाइड बाय टाइम इसका फॉर्मूला, तो इसके मुताबिक हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्पीड। द स्पीड ऑफ शेंगी मैगलीव इज अप्रॉक्सीमेटली, तो उसकी थी 240 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में 240 किलोमीटर का फासला तय करती थी। द ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी डिफाइन यूजली, तो यूजिंग क्या है, डिस्प्लेसमेंट में तो इसे जुबान आज पता नहीं क्या हो गया, बोला नहीं चाह रहा, लेकिन खैर फिर भी कोशिश करते हैं। वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक हो गया, फिर वेक्टर क्यों है, क्योंकि उसकी मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है। फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन इन वन डायरेक्शन, एक स्ट्रेट लाइन जो है वो मोशन हो और एक ही डायरेक्शन में हो तो उसे हम स्पीड एंड वेलोसिटी हैव सेम मैग्नीट्यूड, इन दोनों की स्पीड जो है ना वेलोसिटी सेम होती है उस वक्त जब ये एक ही स्ट्रेट लाइन में कोई बॉडी मूव कर रही है एक ही डायरेक्शन के अंदर। तो द ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड होती है उसकी ऐसा यूनिट। एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज, तो एवरेज में मैंने आपको बताया वेलोसिटी है तो फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम आएगा, और अगर स्पीड होती तो टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम आ जाता। इंस्टेंटेनियस स्पीड मेजर की जाती है, टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल। ठीक हो गया, नेक्स्ट अगर हम नीचे चलें तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी रिक्वायर्ड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को ज़रूरत होती है किसकी, स्पीड एंड डायरेक्शन की, हर मोमेंट की। ठीक है, एट दैट मोमेंट। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर हमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम को बराबर रखना होता है। वेरिएबल वेलोसिटी में स्पीड भी चेंज हो सकती है, डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, कोई इशू की बात नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, वेरिएबल वेलोसिटी हो जाएगी। अ सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट हैज, एक सैटेलाइट के सर्कुलर ऑर्बिट में वेलोसिटी होती है वेरिएबल वेलोसिटी, क्यों, क्योंकि वो चेंज होती रहती है। क्यों, क्योंकि जब वो सर्कल में मूव करता है तो वो मुसलसल अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा होता है। फिर देखें वेलोसिटी चेंजेस सर्कुलर मोशन बिकॉज डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूअसली। ठीक है, वेलोसिटी इसलिए चेंज हो रही होती है क्योंकि उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। नेक्स्ट,
SI unit of velocity is meter per second. Uniform acceleration, तो ये तो नेक्स्ट टॉपिक के आ गए हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमने इस टॉपिक पे नहीं पढ़ा था, इस तो इसलिए यहाँ तक रखेंगे। और अगर कोई भी मसला हो एमसीक्यूज के अंदर तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली तमाम एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।